शनिवार के दिन यह 15 काम करने से बचाना चाहिए, वरना शनिदेव हो जाएंगे। क्रोधित ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन शनि महाराज की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन शनि मंदिर में शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। लेकिन शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य हैं, उन्हें नहीं करने चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा कार्य करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवोग्रह में शनिदेव को सबसे क्रूर ग्रह माना गया है। शनि को पीड़ा देने वाला भी माना जाता है, जिस कारण सभी लोग इससे डरते हैं और इसे पाप ग्रह भी मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड देते हैं। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसकी उन्नति के लिए सभी प्रकार के रास्ते खोल देते हैं, और यदि वह बुरे काम करता है तो उसे किसी न किसी माध्यम से दंड अवश्य देते हैं। तो शनिदेव के दंड से बचने के लिए आइए जानते हैं कि कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। शनिवार के दिन शनि पूजा का महत्व। नंबर 1, शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा का दिन माना जाता है। इसलिए अगर शनिवार के दिन धन का खर्च बढ़ा है या धन का आगमन कम हो गया है तो ऐसे में शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करने से यह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन शनिदेव पर तिल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बेहद खास होता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हमें भूल से भी शनिवार के दिन नहीं करने चाहिए, वरना शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो शनिदेव को नाराज कर सकती हैं, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शनिदेव के नाराज होने पर व्यक्ति को जीवन में कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है, इसलिए शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े अवश्य पहने और किसी भी काले पशु पक्षी को खाना खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन यह कार्य जरूर करें, एक विभूति भस्म या लाल चंदन धारण करें। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण है, कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। विशेषकर शनिवार को कौवे को रोटी या वह जो भी खा सके उसे खिलाएं। नंबर 4, यदि घर में कोई बहुत बीमार है और किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो सकता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह प्रक्रिया 21 शनिवार को करने रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। नंबर 5, शनिवार के दिन स्नान के बाद शनिदेव की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और इसके चक्कर लगाकर शनिदेव की आराधना करें। इसके बाद पीपल के पेड़ को 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा कम से कम 11 शनिवार करें। नंबर 6, शमी का वृक्ष घर में लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा बल्कि शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। इसी तरह काले कपड़े में शमी वृक्ष की जड़ को बांधकर अपनी दाईं बाजू पर धारण करने पर शनिदेव आपका बुरा समय नहीं आने देंगे बल्कि उन्नति में सहायक होंगे। नंबर 7, अंधे अपंग सेवकों से अच्छा व्यवहार रखें और उन्हें किसी भी प्रकार का दान दें, हो सके तो जूता दान करें। नंबर 8, शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी एवं काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उर्द की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष से होने वाले कष्ट में कमी आती है। नंबर 9, अगर आप अपने मकान का सपना देख रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद ये पूरा नहीं हो रहा है तो शनिवार को शमी के पौधे के पास लोहे के दिए में सरसों का तेल भरकर जलाएं। इसमें बाती काले धागे की बनाएं। दिया 4 मुखी होना चाहिए जिससे चारों दिशाओं और 4 कोणों में सही से रोशनी जा सके। दिए को जलाने के बाद अगले दिन इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करीब 1 महीने तक करने से आपके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नंबर 10, शनिवार को एक कांच की कटोरी में सरसों का तेल और 1 रुपये का सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 11, यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप शनिवार को किसी कांच की शीशी में थोड़ा सरसों का तेल भर लें।
अब इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करीब 4 शनिवार तक करने से समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 12, धन प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी को सरसों के तेल में एक लौंग डालकर चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी के साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 13, हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप पर कभी भी शनि की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। इस दिन हनुमान जी को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाएं। सुंदरकांड का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। नंबर 14, पीपल के पत्तों की माला बनाकर और उसे शनि मंदिर में अर्पित करके शनिदेव से प्रार्थना करने से आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 15, धार्मिक परंपराओं में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए काला तिल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन थोड़ा सा काला तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पीपल की जड़ में पानी अर्पित करें और आप थोड़े से पानी को पीपल की जड़ में भी डाल सकते हैं और मन में शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन की सुख, शांति और समृद्धि में सहायता करता है। शनिवार के दिन क्या ना करें। नंबर 1, शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना बहुत अशुभ माना गया है। शनिदेव की दृष्टि में यह अनुचित और पाप कर्म है। ऐसा करने वाले मनुष्य को शनिदेव अवश्य दंड देते हैं। नंबर 2, दोस्तों माना जाता है कि शनिवार के दिन दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि दूध पीना जरूरी है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी या गुड़ मिला लें। इसके अलावा इस दिन कभी भी आम का अचार न खाएं क्योंकि यह खट्टा और कसैला होता है। शनिदेव को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शनिवार को इसे खाने से बचें। इसके अलावा इस दिन लाल मिर्च भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसे मंगल और सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही ग्रह शनि के विरोधी हैं, इसीलिए लाल मिर्च खाने से व्यक्ति को शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। नंबर 3, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। नंबर 4, शनिवार के दिन बाल काटना और नाखून काटना भी वर्जित होता है। ऐसा करने से शनिदेव नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को नियमित रूप से बाल धोने की आदत होती है, लेकिन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन गलती से भी बाल ना धोएं। खास करके महिलाएं, इस दिन बाल धोने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि अगर आपका शनि खराब चल रहा है और नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे में शनिवार के दिन अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से परहेज करें। इसके बावजूद आप करते हैं तो उसको अशुभ माना जाएगा। नंबर 6, शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता। नंबर 7, मायके से शनिवार के दिन लड़की की विदाई ठीक नहीं मानी जाती है। नंबर 8, शनिवार के दिन लोगों को नमक नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोध से बचने के लिए नमक खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से घर में आर्थिक हानि भी होती है, इसलिए इस दिन झाड़ू न खरीदे। नंबर 9, केवल शनिवार को क्या खरीदना है और क्या नहीं, इस बात का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि शनिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पंडित जी कहते हैं, शनिदेव की वजह से शनिवार का दिन विशेष हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव को क्रोध अधिक आता है और उन्हें प्रसन्न रखना बेहद मुश्किल है। इसलिए शनिवार के दिन खाना भी सोच समझ कर खाएं। खास तौर पर लाल रंग की चीजें शनिवार को खाने से बचें। आपको बता दें कि लाल रंग को मंगल और सूर्य ग्रह का प्रतीक माना गया है। सूर्य देव भगवान शनिदेव के पिता भी हैं, मगर शनिदेव अपने पिता सूर्य देव के विपरीत हैं। इसलिए अगर आप शनिवार के दिन लाल रंग की चीजों को आहार में लेते हैं तो आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन दाल का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि इनमें मंगल ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। नंबर 10, कुत्तों को जो लोग सताते हैं उनको मारते हैं। भोजन करते वक्त कुत्तों को परेशान करते हैं,
उन लोगों से भी शनिदेव नाराज रहते हैं जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है। उनको कुत्तों की सेवा करने को भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लोग चोरी करते हैं, लालच करते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, मन में दूसरे के लिए द्वेष रखते हैं और रोगियों से घृणा करते हैं, उन पर भी शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है। नंबर 11, शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े, जूते, चप्पल, कोयला खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने की भी मनाही ही होती है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन यह चीजें खरीदने से शनि दोष लगता है और उनके कार्यों में रुकावट आने लगती है। इन परेशानियों से बचने के लिए इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 12, शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाएं। माना जाता है लोबान शनिदेव को प्रिय है, इसलिए हर शनिवार के दिन घर में लोबान जलाने से घर की निगेटिव एनर्जी खत्म होती है और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दीपक में काले तिल के कुछ दाने जरूर डालें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 13, शनिवार के दिन भूलकर भी किसी कमजोर या मजबूर व्यक्ति का अपमान या दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसके अलावा गरीब, महिला, अपंग आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन ऐसा करने पर शनिदेव की दृष्टि में आप पाप के भागीदारी हो सकते हैं और शनिदेव ऐसे व्यक्ति को घोर दंड देते हैं। इसीलिए इन दोनों आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हो सके तो उनकी किसी कार्य में उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 14, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना भी अच्छा माना जाता है। उन्हें इस दिन सिंदूर के साथ चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हालांकि उन्हें कभी चमेली के तेल का दीपक नहीं दिखाना। खइये को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। नंबर 15, पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। खासकर पूर्व दिशा में यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल है। इस दिन जरूरी हो तो अदरक खाकर पूर्व दिशा में यात्रा करना चाहिए। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर चलना चाहिए। नंबर 16, दोस्तों, माना जाता है कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए। इससे ससुराल के लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने की संभावना है और पति पत्नी का रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए शनिवार के दिन ससुराल नहीं जाए तो ही अच्छा रहेगा। नंबर 17, शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। नंबर 18, इस दिन मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए क्योंकि मसूर सूर्य और मंगल से संबंधित है और शनि का इनके साथ शत्रुवत संबंध है। शनिवार को मसूर की दाल को ना खाएं क्योंकि इससे शनि उग्र हो जाता है। इस दिन मसूर की दाल का सेवन करने से स्वभाव में क्रोध और विरोध की बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही शत्रुओं की संख्या में इजाफा हो जाता है। बाधाओं से मुक्ति के लिए शनिवार को मसूर दाल, लाल मिर्च, दही और अचार आदि चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 19, एक बात का खास ध्यान रखें कि शनिवार के दिन मोतिया उससे बना आभूषण ना तो किसी को उपहार में दे और ना ही किसी को दान करें। शनिवार के दिन ऑरेंज कलर की वस्तु का भी दान नहीं करें। यदि आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो शनि भगवान आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि शनिवार के दिन अपने किसी खास या किसी रिश्तेदार को कैंची बिल्कुल भी नहीं दे। ऐसा करने से आपके और उनके बीच तनाव हो सकता है या फिर आपके घर में लड़ाई होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा चमेली के फूल से बना इत्र शनिवार के दिन भूल से भी दान नहीं करें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण दान करने वाले व्यक्ति का सेहत भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।